रामपुर लोकसभा उपचुनाव का प्रचार अब आखिरी चरण में है। भाजपा और सपा दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। सपा प्रत्याशी आसिम राजा के लिए चुनाव प्रचार में जुटे कद्दावर नेता आजम खान ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर हमला बोला। आजम खान ने जनसभा में बोलते हुए कहा कि सैकड़ों वर्ष हुकूमत करने वाले मुगल भी एक काम भी ऐसा नहीं कर सके जो उनकी याद का होता। आजम खान ने कहा, ताजमहल बनाया जो हमारे किसी काम का नहीं, आगरे का किला बनाया उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। आजम खान ने इस चुनावी जनसभा में और क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। 14 मिनट बाकी हैं और आपसे बात करना है। क्या किया वो आपके सामने है, क्या मिला वो आपके सामने है, क्या चाहते थे ना हो सका वो आपके सामने है, और अगर कभी फिर मौका मिला तो क्या कर सकते हैं वो आपके सामने है। लेकिन एक चीज जो आपसे बहुत पोशीदा रही, आपसे छुपी हुई रही और जिसे आप देख नहीं सके, जिसका आप उस तरह एहसास नहीं कर सके, उस तरह महसूस नहीं कर सके, वो थे 27 महीनों के वो दिन और तकरीबन 1 साल वो खौफ और दहशत का, जब हम आपसे बहुत दूर रहे। इस तरह कुल मिलाकर तकरीबन 3.5 बरस हमने ऐसे गुजारे हैं जो 350 सदियों से भी ज़्यादा अरसे के कहे जा सकते हैं। लेकिन उसका कोई गिला नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। हमारे कर्म ही ऐसे थे, हमारे काम ही ऐसे थे। एक ऐसे इलाके को, एक ऐसी कौम को, एक ऐसे तबके को, एक ऐसे फिरके को, ऐसे लोगों को जो बहुत सताए हुए हैं, जो बहुत दुखी हैं, सैकड़ों साल जिनकी हुकूमतें रहीं लेकिन वो अपनी हुकूमतों में भी ज़लील और ख्वार रहे। उनके लिए कोई ना तालीम का इंतज़ाम हो सका, ना उनकी तरबियत का इंतज़ाम हो सका, ना उनकी खुशहाली का इंतज़ाम हो सका। सैकड़ों बरस हुकूमत करने वाले मुगल भी एक काम भी ऐसा नहीं कर सके जो उनकी याद का होता। हाँ, काम उन्होंने किए, ताजमहल बनाया तो हमारे किसी काम का नहीं है, दिल्ली का लाल किला बनाया जिससे हमें कोई फैज़ हासिल नहीं है, आगरे का किला बनाया उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कुतुब मीनार खुदकुशी के काम आती है लिहाजा वो भी हमारे यहाँ हराम है, उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा काम किया होता, कोई बड़ा कारखाना लगा दिया होता, कोई तालीम गाह बनाई होती, कुछ स्कूल बनाए होते, कुछ मदरसे बनाए होते, कुछ कॉलेज बनाए होते, कुछ यूनिवर्सिटियाँ बनाई होती तो यकीनन मुल्क की तरक्की भी होती और हम भी दुनिया में ज़लील व ख्वार नहीं होते। ताजमहल के बजाय अगर उस पैसे से हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटियाँ बनी होती तो शायद 100 यूनिवर्सिटियाँ बनाई जा सकती थी उस वक्त। अगर दिल्ली के लाल किले को न बनाया गया होता तो शायद और 100-200 यूनिवर्सिटियाँ बन जाती। इसी तरह आगरे का लाल किला और वो सारी चीज़ें जिससे मुगल पहचाने जाते हैं। लेकिन आज कोशिश क्या हो रही है वो सब आपके सामने है। ताजमहल पर वो भी निशाना है और लाल किले को तो बाकायदा किराए पर उठा दिया गया है। वो तो ऐसा है जैसे मेरा और आपका किराए का मकान होता है, इस तरह वो किराए पर उठा हुआ है। ऐसे हालात में आपके बारे में सोचना और उस पर अमल करना मेरे लिए ही नहीं, हिंदुस्तानी सियासत में बहुत सूरमा पैदा हुए, बड़े बड़े लोग हुए, आज़ादी की लड़ाई में उनकी बड़ी कुर्बानियां भी रहीं, लेकिन सब कुछ देने के बाद भी कुछ दे नहीं सके। मैं किसी तनकीद के एतबार से नहीं कह रहा हूं। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों में एक बड़ा नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, और 1952 में वो पहला चुनाव भी रामपुर से लड़े थे। ये उनकी और हमारी मुश्तरक बदनसीबी है कि उन्हें रामपुर से लड़ाया गया था जो मुस्लिम अक्सरियत का इलाका था, जबकि हर तीसरा दिन बल्कि हर 1.5 दिन बाद का वक्त मौलाना आज़ाद का जेल में गुजरा था। वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के हक में नहीं थे, वो चाहते थे कि वतन एक रहे, मुल्क एक रहे, लेकिन एक नहीं रह सका।
के नाम पर जमीन का बंटवारा हुआ, बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन कुछ लोग यहाँ रह गए। वो कुछ नहीं थे, वही असल हिंदुस्तान था। बहुत कम लोग पाकिस्तान गए, लेकिन बंटवारे का जख्म आज भी नासूर बना हुआ है, और उसकी तकलीफ हम आज भी महसूस करते हैं, और उसकी सजा भी मिलती है। हमसे आज घृणा की जाती है, हमारी नकाब उल्टी जाती है, हमारी मीनारों से अल्लाह अकबर की आवाजें रोकी जाती हैं। हम किससे मोहब्बत करेंगे और किससे शादी करेंगे, इस पर पाबंदी लगाई जाती है। हम क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे, इस पर मुकदमा कायम हो जाता है। दीवारें गिराई जाती हैं, छतें गिराई जाती हैं, मिसमार कर दिए जाते हैं, पूरी पूरी हैसियत फना को बर्बाद कर दी जाती है। और अगर अपनी शहरियत का हक हासिल करने के लिए भी लोग सड़कों पर निकलते हैं, तो उनकी तस्वीरें लगा दी जाती हैं, बोर्ड्स बनाकर सड़कों पर, रेलवे स्टेशनों पर और थानों पर। और न सिर्फ हम होते हैं और कोई नहीं होता। ये इनाम है उस कुर्बानी का जो आजादी में हमारे अजदाद ने दी थी। आज जितनी हमसे नफरत है और जितना बड़ा बोझ है हम जमीन पर, अगर ये आपको एहसास नहीं हो रहा है, तो जब हम जैसे लोग भी नहीं रह जाएंगे तब ये एहसास होगा आपको। ये खूबसूरत शहर यूं ही नहीं बन गया, और इसकी अदावतें, इसकी नाराजगी की कीमत आपको नहीं, बहुत से लोगों को अदा करना पड़ी, लेकिन सबको नहीं। और सबसे ज्यादा मैं और मेरे रुफका को इसकी कीमत अदा करना पड़ी। उन्हें तबाह किया गया इसलिए कि वो इस शहर को बनाने के हिस्सेदार थे। यही दरवाजा जिसे शाहबाद गेट कहा जाता था, नवाबी खानदान के लोगों से मंसूब था, ये दरवाजा आज अपनी शानदार शक्ल सूरत में मौजूद है, और उसका नाम ईदगाह गेट है। ये आज से नहीं है, बहुत जमाने से। इस नाम को भी खातिम ने बदला था। गांधी समाधि को मैंने ही बनाया था, क्योंकि बापू से मुझे लगाव था, और आज भी है। वहां पर बाबे निजात और बाबे हयात हमने ही बनाया था, लेकिन जो लोग, जो सरकार और जो सोच हमारे लिए हयात नहीं चाहती, हमारे लिए निजात नहीं चाहती, वो उन दरवाजों का नाम बदल देती है। इतनी नफरत है हमसे, इतनी घृणा है हमसे, और हमारी जिंदगी को नासूर बनाने की इतनी तैयारी है उन लोगों की। अगर ये आपके समझ में नहीं आता तो मेरी बदनसीबी है। इतना कुछ खोने के बाद भी आपके लिए अगर मेरी आवाज आपके कानों और आपके दिल की धड़कनों तक नहीं पहुंचती, तो मैं यही कहूंगा कि मेरी 42 साल की मेहनत बेकार चली गई। मुझे आपने बहुत नवाजा, मेरे मालिक ने आपके जरिए मुझ पर आपके करम के बहुत दरवाजे खोले हैं। आपने अपनी शफकतों से बहुत नवाजा है। मैं 10 बार एक ही जगह से विधायक हुआ, मैं लोकसभा का मेंबर यहां से ही हुआ। इसी शहर ने मुझे राज्यसभा दी, इसी शहर ने मुझे अपोजिशन लीडर बनाया, और इसी शहर के लोगों की दुआओं ने मुझे 4 बार वजीर भी बनाया। ये वोट मुझे मिला। उसमें कोशिश करने वाले लोगों में जो नाम सरे फहरिस्त आते हैं, जो शख्स मेरे लिए इंतजामिया से जलील और बेइज्जत हुआ हो। 1980 में जब पहली बार हमें शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, उस वक्त शमसी साहिबान के ऊपर हमला हुआ, उनकी दुकानें तोड़ी और लूटी गई, और नाज़ुबिल्लाह यहां तक कहा गया कि शमसियों, वो तुम्हारा जो नबी है वो तुम्हें बचाने कब आएगा। आज सवाल उठाते हो। मैं ईदगाह गेट के इस बहुत और अजीम जलसे में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप सवाल करते हो कि आजम खान ने अपने कबीले से कैंडिडेट क्यों नहीं दिया, अपने घर और अपने खानदान से कैंडिडेट क्यों नहीं दिया। मुझे अफसोस होता है, मुझे उस सोच पर अफसोस होता है। यही लड़ाई थी हमारी, इसी लड़ाई को तो हमने मिलकर जीता था आपके साथ। यही टेक्सटाइल, यही आज जहां पर ये बड़ी रोशनी का मीनार खड़ा हुआ है, मैं और मजलूम फजल नबी खान यही जमीन पर बैठकर आने वाले कल के ख्वाब देखा करते थे। ये होटल नहीं था उस वक्त, कुछ नहीं। नौकरी से निकाले हुए फजल नबी खान मेरे साथ यहाँ बैठे
करते थे, वो महलों ने जिन्होंने हमारी तकदीर को कभी इंग्लिस्तान में बेचा था और कभी दिल्ली के दरबार में जाकर बेचा था, उनसे आपने पंजा डाला था और आपने फतह हासिल की थी और महलों से निकलकर सियासत गलियों में और कूचों में आ गई। यहाँ का बेड़ी बनाने वाला भी उस वक्त के मेंबर पार्लियामेंट और उस वक्त के नवाब से अपने वोट का हिसाब मांगता था और झाल झटक कर ये कहता था कि आजम भाई भी यहाँ बैठे हैं, अगर आप नहीं बैठोगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे, और उस वक्त के नवाब को वहां बैठना पड़ता था। आपने इतना मजबूर कर दिया था यहाँ की सियासत को अपने उस वोट की ताकत से। आज अपने से ही नाराज हो, आज अपने से ही खफा हो, मेरे बाजू काट देना चाहते हो। जिस शख्स ने 40-42 साल एक वफादारी के साथ हमारा साथ दिया है, अगर हमने अपने घर, अपने खानदान से या अपने कबीले से उसके कैंडिडेट को नहीं खड़ा किया तो आप इतिहास करोगे? क्या जवाब दोगे अल्लाह के यहाँ? क्या मुंह दिखाओगे? और ये कबीलों में बटने का ही अंजाम तो है कि आज तजलील हो रही है, आज हम जिल्लत का शिकार हैं। कब से मेरी कोशिश है कि इन खुली उंगलियों को बंद कर लो, ताकत बन जाओ। देखो क्या हो रहा है बिहार में, अग्निपथ ही बन गया, झुलस कर रह गई हिंदुस्तान की जमहूरियत। कितने करोड़ों नौजवान बेरोजगार है, कोई काम नहीं है। याद होगा आपको जब मैंने 1 लाख सफाई कर्मचारी रखने का ऐलान किया था और 65,000 रखे थे। दूर मत जाइए, इसी शहर के नौजवानों में, हिंदुओं में, मुसलमानों में, अगड़ों में, पिछड़ों में और दलितों में MSc पास, MA पास और यहाँ तक के एक रिसर्च स्कॉलर जो MPhil का स्टूडेंट था, वो यहाँ पर नाला सफाई की नौकरी तलाश करने के लिए लाइन में लगा हुआ था। और शायद आज भी वो नौजवान यहाँ पर नाले साफ कर रहा हो जिसके पास MSc और MA की डिग्री है। ये है मुल्क की बदनसीबी, ये है लड़ाई हमारी खाली पेट के खिलाफ, भूख के खिलाफ। जिस जिस्म पर कपड़ा नहीं है उस बेजिस्म इंसान के हक के खिलाफ, हक के लिए और जुल्म के खिलाफ। क्या इसमें हमारा साथ नहीं देंगे आप? हमारी उस 27 महीने की उस जिल्लत से भरी हुई जिंदगी और तकलीफ से भरी हुई जिंदगी का बदला नहीं लेंगे आप? बढ़ जाएंगे आप इसमें कि कौन सैयद है, कौन पठान है, कौन पंडित है, कौन ठाकुर है, कौन शमसी है, कौन अंसारी है, इससे बढ़ जाएंगे आप और सारी तहरीक का सत्यानाश कर देंगे। अगर मुझसे कम वोट मिले मैं ये समझूंगा आपने मेरे जज्बात को, मेरे एहसासात को और मेरी तकलीफों को नजरअंदाज कर दिया है। मेरे अजीजों, मैंने कभी आपको किसी इम्तिहान में नहीं डाला। याद करें यहाँ जो नौजवान खड़े हैं, इनके दादा, इनके नाना मेरे साथ रहे हैं। मैं अब आपका बड़ा हूं, मैं एक बड़े के नाते आपसे कहता हूं, जाकर पूछो अपने नाना दादा से कि जब PSC और पुलिस और CRPF टेक्सटाइल के मजदूरों के लिए और उनके खिलाफ मालिक के हक में आई और माइक से कलेक्टर ने ऐलान किया कि आजम खान साहब, यहां आपकी सरकार नहीं चलती है। हमने कहा कि नहीं, हमारी सरकार नहीं चलती है, आपकी सरकार इन बंदूकों पर चलती है और हमारी सरकार मजदूरों के दिलों पर चलती है। फतह हमारी होगी, आपको नहीं। और आपको ये बताना चाहता हूं कि मजदूर बंदूकों की नारों के सामने थे और मजदूरों के आगे आपका ये कमजोर खादिम खड़ा हुआ था। तो पहली गोली अगर चलेगी तो पहला सीना मेरा होगा, तो दूसरा सीना मजदूर का होगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, आपको काल दे दूं,
हजारों लोग सड़कों पर निकल आए और बुलाने वाले अपने घरों के अंदर पर्दा करके छुप जाएं, मैं उनमें से नहीं हूं। बर्बाद हो गया रामपुर। 40-42 साल तक जिस रामपुर की आबरू को बचा कर रखा था मैंने, जिन्हें कभी बुज़दिल साबित नहीं होने दिया था, खरोच नहीं आने दी थी जिनके जिस्म पर, एक पुलिस का डंडा नहीं उठने दिया था, एक मासूम की शहादत हो गई और बेशुमार लोग मुजरिम बना दिए गए। आज भी अदालतों के चक्कर काटते हैं। लूट लिया यहाँ की पुलिस ने, आज भी ये लूट जारी है। बिजली के नाम पर लूट जारी है, पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के नाम पर लूट जारी है, सिर्फ इसलिए कि हम बहुत अरसे तक आपसे दूर रहे। इंशाअल्लाह ये लूट ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जुल्म का दौर भी ज्यादा नहीं चलेगा। ये देख लिया है जालिम ने कि जुल्म करने वाले की ताकत हार गई। हमारी बर्दाश्त की कुव्वत के सामने हम मर जाते, हमारा जनाजा तो निकल आता, लेकिन हम आपके ज़मीर का और आपके मुस्तक़बिल का सौदा नहीं करते, नहीं किया। बचाओ मुल्क को, बेरोजगारों के लिए रोजगार की मांग करने वालों का साथ दो। भूखा है किसान, भूखा है इंसान, लूटा जा रहा है। कहाँ है तेल की कीमत, गैस की कीमत कहाँ है, डीजल और पेट्रोल की कीमत कहाँ है, मिट्टी का तेल गायब है। मगर नमक हलाली करना है हमें, क्योंकि सरकार ने सरकारी खजाने से जो नमक दिया था, उस नमक से तो हटाई जाती है सरकार। अरे हमें तो नमक भी नहीं मिला, हमें तो नमक के काबिल भी नहीं समझा गया। लिहाजा आपसे दरखास्त करने के लिए आए हैं कि पार्लियामेंट में यह आवाज पहुंचनी चाहिए। पार्लियामेंट में राजा पहुंचना चाहिए, हमारा राजा। ये शहर गवाह है कि जब हमने नवाबों से नवाबी छीनी थी तो नसरुल्लाह खां के बाजार में एक नवाब को, जिसका नाम सिर्फ लक़ब के तौर पर कहा गया था, दिल नवाब नारा दिया था हमने, हमारा नवाब, दिल नवाब, हमारा राजा, आसिम राजा। पैगंबर इस्लाम की तौहीन करने वाले भी शुक्र नहीं हो सकते। दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्से के पैगंबर की तौहीन करने वाले कभी भी शुक्र नहीं हो सकते। सबका दिल जीतना होगा और याद रखना होगा, कभी ये आग से आग नहीं बुझती, कभी सैलाब पानी से नहीं रोका जा सकता, कभी नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता। क्यों जा रहे हैं? अभी मैं कहां जा रहा हूं? एक मुकदमा ही तो कायम हो जाएगा बस। अभी 10 नहीं बजे हैं, नहीं बजे हैं अभी 10। अरे हजारों मुकदमे हैं, कई 100 जिंदगियां चाहिए मुकदमा लड़ने के लिए, लेकिन जिक्र बाकी है। देखते हैं तीर चलाने वाले की कमान में इस्तिक़लाल से और पूरी ताकत से 23 तारीख का मुकाबला करना है। करोगे मुकाबला? वो कल एक बेवकूफ आया था जो विधानसभा में जमानत खो बैठा, अपनी विधान परिषद का खैरात और भीख में मेंबर बनाकर उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। वो अपने ही भगवान की तौहीन करके गया है। उसने कहा है कि राम राज रहेगा, अब्दुल्ला राज नहीं रहेगा। अरे कौन कहता है अब्दुल्ला राज आए? अब्दुल्ला को तो जिल्लत और ख्वारी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उसे जेल मिलेगी, लेकिन कंस के घर के सिंजी पैदा होंगे। आएगा वो दिन। ये राम की तौहीन है अब्दुल्ला से उसका मुकाबला करने की। मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपने धर्म की तौहीन अपनी ही सरकार से मत होने दो। हमारे पैगंबर इस्लाम की तौहीन करने वाले साहब इंतकाम अल्लाह लेगा, और अल्लाह के इंतकाम से बड़ा किसी का इंतकाम नहीं होता। तुम सब्र के साथ अल्लाह पर छोड़ दो और फिर देखना कि सूअर की शक्लें बन जाएंगी इन लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब, इनकलाब, आसिम राजा, समाजवादी पार्टी।